स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस में। और सर हम ये क्लास जो चला रहे हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए चला रहे हैं जो इस बार 10th क्लास में हैं और बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं सर। चाहे वो स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों सर, वो सभी स्टूडेंट्स जो साइंस का पेपर इस बार इंग्लिश में करने वाले हैं सर, इसमें सर इंग्लिश में करने वाले हैं साइंस का 10th पेपर, वो सब स्टूडेंट्स क्लास को देखें। सर ये आज हमारी क्लास नंबर होगी 4। कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर होगी सर 4। इस क्लास में सर हम पीछे की 3 क्लासेस चला चुके हैं, आज हमारी क्लास नंबर 4 है। और सर जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हमने पिछली 3 क्लासेस इसी चैनल पर, जो हमारा चैनल है डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस बाय सचिन सर, पर अपलोड कर दिए हैं। देखिए आपको कोई भी क्वेरी आती है तो सबसे पहले आपका काम है उसको कमेंट में करें, जो भी कमेंट लिखें। और देखिए सर हर कोई जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो इस वीडियो को देख रहा है वो नोटबुक पेन और अपने फ्री कंसल्टेशन से देखे, ठीक है। देखिए हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है सर हमने अपनी क्लासेस में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को पढ़ा रहे थे सर, जिसमें कि हमने पहला पढ़ाया था आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ाया था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड सेकंड पढ़ाया था सर हमने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ाया था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है सर हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर यहाँ तक हम आपको एक्सप्लेन कर चुके थे और आज हमारी क्लास नंबर होने वाली है 4, जिसमें आज हम आगे बताएंगे क्या सर, वो होगा हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन सर? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी सर? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, सभी तैयार हैं? चलते हैं आगे इसी क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आर यू रेडी गाइस? स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जैसा मैं आपको बता रहा था हम पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जैसे केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से टाइप्स हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगली जो रिएक्शन है हमारी वो है सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है दैट अकर्स इन अ सॉल्यूशन, जो हमारे सॉल्यूशन में होती है। सपोज कीजिए सर सॉल्यूशन कैसे बनता है, मैंने लिया एक चीनी और एक पानी, और जब दोनों को मैंने घोल मिलाया तो चीनी और पानी का घोल मिलाया तो एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, जो तुम शरबत पीते हो मॉर्निंग टाइम में कभी कभी जब तुम्हारा मन करता है, ठीक है, वो एक सॉल्यूशन है। तो कोई भी तुम ऐसे मतलब कंपाउंड को या सॉल्ट्स को मिलाकर जो बनता है वो तुम्हारा सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। हमेशा जो सॉल्यूशन होगा सर वो लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा सर? लिक्विड फॉर्म में। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो सॉल्यूशन बनता है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में होता है। चाहे सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। किस में होगा सर? लिक्विड फॉर्म में। जैसे कि अगर हम बात करें ऐसी रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शंस, ऐसे केमिकल्स जो अकर होते हैं सॉल्यूशन में एंड फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। क्या बनाते हैं? एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सर बेरियम क्लोराइड, क्या हुआ सर? देखिए इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। जब तुम बेरियम क्लोराइड को सर सोडियम सल्फेट के साथ मिलाते हो, किसके साथ मिलाते हो? सोडियम सल्फेट के साथ मिलाते हो, तो होता क्या है सर, जो तुम्हारा सर बेरियम सल्फेट होता है, क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है। और NaCl, क्या? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखिए सर जो तुम्हारे बेरियम क्लोराइड है प्लस सोडियम सल्फेट है, अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से तो सर ये NaCl अलग निकल जाएगा। क्या होगा? NaCl अलग निकल जाएगा, ये रहा इधर, और बचेगा क्या सर? बेरियम और सल्फेट। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये तुम्हारा एक प्रेसिपिटेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? प्रेसिपिटेट की तरह। प्रेसिपिटेट वो होते हैं सर जो इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल, जिनको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, जिनको अलग निकाल सकते हैं, वो होते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे सर अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट, क्या है ये? सिल्वर नाइट्रेट। ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड।
जब हम क्या करते हैं, जब अपना सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सर सिल्वर क्लोराइड AgCl2 क्या बोलते हैं इसे, और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ये बनते हैं। तो ये जो सर AgCl है ये हमारे प्रेसिपिटेट की तरह काम कर रहा है। मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बोलूं या गांव की भाषा में बोलूं, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब ये कलेशंस होते हैं जहाँ पर ये गुड़ वगैरह बनाया जाता है, तो जब गुड़ बनाने से पहले जो काली वो काई सी होती है उसको वो एक सॉल्यूशन में इंसॉल्युबल होती है, क्या होती है, इंसॉल्युबल होती है। तो उसका क्या किया जाता है, उसका यूज नहीं किया जाता है, क्या यूज नहीं किया जाता है। तो होगा क्या सर, जो वो काई को फेंक दिया जाता है वो एक तरह से एक प्रेसिपिटेट है जो सॉल्यूशन में यूज नहीं किया गया था। क्या नहीं किया गया था, यूज नहीं किया गया था। तो सिंपल तरीका ये है बोलने का कि ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में पाया जाता है और उसका यूज नहीं किया जाता वो एक प्रेसिपिटेट कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन है सर, जब हम लैब में टेस्ट करते हैं किसी चीज का तो हमें प्रेसिपिटेट की भी जरूरत पड़ती है। जब किसी लैब में टेस्ट करते हैं, जैसे सर यहाँ पे आपने बनाया था बेरियम सल्फेट, या कभी भी आपने देखा होगा जब आप घर बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, तो आपके घर पर सीमेंट सरिया वगैरह सब यूज होता है, पक्का होता होगा या ऐसे बना लेते मिट्टी से ही, हाँ भाई होता है नहीं होता, हाँ होता होगा। सुनिए अब होगा क्या, जब तुम सरिया में एक होता है हमारा क्या निकालते हो सल्फेट, क्या निकालते हैं, सल्फेट। जब हम उसकी सल्फेट की क्वांटिटी देखते हैं, देखिए होगा क्या, हम लोग क्या करते हैं जब घर बनवाते हैं हम बस ले आते हैं भाई हमें 1000 ईंट चाहिए या इतना सरिया चाहिए। लेकिन जब कहीं रोड बनाई जाती है, कहीं बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उस समय ये होता है कि पहले हर चीज की टेस्टिंग होती है। क्या होती है, हर चीज की टेस्टिंग होती है, उसकी लाइफ कितनी होगी, उसमें कौन सा कंपाउंड है, कितना सॉल्ट पाया गया है, इस तरह से। तो सर लैब में टेस्ट किया जाता है सर सल्फेट का, किसका यूज किया जाता है, सल्फेट का। अब जो सल्फेट का टेस्ट करते हैं उसमें मिलाया जाता है सर बेरियम क्लोराइड। जब सॉल्यूशन बनता है सल्फेट का, हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें बनाते हैं सर बेरियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं, बेरियम क्लोराइड। अब सर जब हम बेरियम क्लोराइड मिला देते हैं, ये रहा BeCl2, अभी हमारे सॉल्यूशन है, तो जो सर ये बेरियम सल्फेट बना, मैं वो रिएक्शन ही बता रहा हूँ जो होती है, यही होती है आपको सल्फेट टेस्ट करने की रिएक्शन, कि तुम्हारा ये सॉल्यूशन बनाते हो तुम, ये सॉल्यूशन बनता कैसे है, उस सरिया को या उसको पाउडर फॉर्म में लेते हो, किस में लेते हो, पाउडर फॉर्म में लेते हो। उस पाउडर फॉर्म में उसमें तुम एसिड मिलाते हो, वो एसिड होता है HCl। कौन सा होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, HCl। फिर उस HCl को हीट करके उसको सॉल्यूशन को जब उसमें मिलाते हो बेरियम क्लोराइड, फिर उसको कुछ टाइम तक तुम उसे रख देते हो, फिर उसमें जो सर नीचे जम के आता है वो प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट। क्या होता है, बेरियम सल्फेट। उस समय हमें इसकी जरूरत होती है, ना कि इसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी मैंने क्या बोला था, जो तुम्हारा एक तरह से कि ऐसा सॉल्युबल जो कंपाउंड जो सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, लेकिन उस समय इसकी जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि जब हम इसे फिल्टर करते हैं, क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो पेपर पर आता है, उसे हम करते हैं हीट, तो उसी से पता पड़ता है हमें क्या, कि तुम्हारी सल्फेट की क्वांटिटी उसमें कितनी है। आया समझ में? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा भी होता है हमें कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट की जरूरत भी पड़ती है। अगर देखिए पहले नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक ले लिया होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे हो, लिसन टू मी, अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती है सर जो सॉल्यूशन में पाई जाती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जो सॉल्यूशन में पाई जाती है और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है। जैसे अगर मैं एक और चीज बताता हूँ, कभी भी आप देखना, पानी लेना एक गिलास में, ठीक है, और एक रेत लेना, क्या लेना, सैंड लेना। अब जब रेत को और पानी में मिलाओगे तो होगा क्या, तो उसे घोलोगे तो रेत सर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा कुछ टाइम बाद। इसका मतलब क्या था, वो पानी में घुला नहीं, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। कौन सा मिक्सचर था, हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो पूरी तरह से घुलता नहीं है सर। क्या होता है, जो पूरी तरह से नहीं घुलता है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसी रिएक्शन को याद रखना है जो रिएक्शन इनसॉल्युबल होती है, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, जैसे कंपाउंड्स, उनको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर किसी को अब भी डाउट रहे तो आप कमेंट में लिख दें। और हाँ भाई, ये तो थोड़ा सा अलग अलग अजीब सा हो गया है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। आपको डिफाइन लिखनी है बस इतना, ये मैंने आपको समझाया था, इस वजह से इतना कुछ हो गया है। ठीक है, ठीक है, बस
आपको एग्जांपल लिखना है बेरियम क्लोराइड प्लस Na2। देखिए ये तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज दी थी कि क्या होता है कैसा नहीं होता। आपको पेपर में ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई कैसे बनाया जाता है कैसे नहीं बनाया जाता। आपको क्वेश्चन आता है सिर्फ ये पूछा जाएगा व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, आपको क्या करना है बस इसको डिफाइन को देना है और एक एग्जांपल लिख के दिखा देना जो तुम्हें याद है, बस इतने में ही आपको नंबर मिल जाएगा। ये पूरा नहीं पूछेगा क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया है बस कि होता कैसे है। अंडरस्टैंड? नोट डाउन कर लिया? चलो आगे चलते हैं। देखिए सर होगा क्या, अभी मैंने आपको बता दिया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें दो रिएक्शंस और हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है सर? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है बाय अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए किसी रिएक्शन में तुम जब प्रोडक्ट बनाते हो उस समय हीट का रिलीज होना वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे सपोज कीजिए मैंने कंपाउंड लिया ए, एक लिया बी और हमसे क्या बना, एक ए बी कंपाउंड बना और ये बनने के बाद हीट जो रिलीज हुई, हीट बाहर निकली, वो सारी रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक। मतलब जहां से हीट रिलीज होती है वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे सर आपने नहीं सर मीथेन, ये है मीथेन, क्या है मीथेन। जब मीथेन को ऑक्सीजन कांटेक्ट में लाते हैं सर, किसके कांटेक्ट में? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सर हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है गैस और क्या वाटर एंड हीट। तो इस समय क्या है सर, जब आपने मीथेन को रिएक्ट कराया था ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट क्या हुई? बाहर निकल गई। ऐसे ही सर क्या है होगा जब आपका सर क्या है ये ग्लूकोज और किसके फॉर्म में आएगा सर? अल्कोहल के फॉर्म में, सॉरी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो सर कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी क्या कहते हैं वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। मतलब क्या है सर, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस वाली। अब एक चीज और बताते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिसको अभी तक ये समझ नहीं आया होगा कि सर क्या होता है, तो उनको हम अपनी ट्रिक के साथ बताते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। सर देखिए आपको ये पता होगा एक वर्ड होता है एग्जिट। क्या होता है? एग्जिट। इसका मीन्स होता है बाहर निकलना। क्या होता है सर? बाहर निकलना। ये तो हर किसी को पता है, एग्जिट मींस होता है बाहर निकलना। और सर एक्सोथर्मिक में EX आ रहा है और इसमें भी EX आ रहा है, तो जिसमें भी सर बाहर निकले, क्या बाहर निकले? हीट बाहर निकले, वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगी सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हाँ भाई एक और चीज, अब ये उनके लिए है जो भाई थोड़े से आशिक है। क्या है? आशिक है। कैसे? वो सुन लीजिए। एक्सोथर्मिक में एक और चीज, कभी कभी क्या होता है तुम किसी को अगर ऐसा होता है ना प्रपोज वगैरह कर देते हो तो हर किसी के अंदर फीलिंग्स जगती हैं। क्या होता है? हर किसी के अंदर फीलिंग्स जगती हैं और स्पेशली तुम्हारी केसों में लव तो नहीं होता, एक्सट्रैक्शन ही होता है, ये हर किसी को पता है। तो जब भी अगर तुम किसी लड़की के पास से गए और उसने तुम्हारे गाल पे एक दरक दिया अच्छे से, तो तुम्हारी हीट बाहर आ जाएगी सारी, है ना? इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारी जो हीट थी वो भी बाहर हुई। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। तो याद रखना सर, जहां भी हीट बाहर होती है वही कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अंडरस्टैंड? नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन बताते हैं क्या होती है। ठीक है, हाँ भाई देखिए आगे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अ रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट। देखिए जब भी कोई भी रिएक्शन सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और कंपाउंड को फॉर्म करती है, प्रोडक्ट बनाती है, वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए हो क्या रहा था, एक्सोथर्मिक में हीट को रिलीज कर रहे थे, हीट बाहर जा रही थी, लेकिन एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक में हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और जो एक्सोथर्मिक है वो हीट को बाहर निकालती है। जैसे इसके कुछ पॉइंट है, द मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, टू फॉर्म वाटर, और पानी का बनाना। अब एक चीज बताइए, जब आइस पिघलता है मतलब पानी के फॉर्म में चेंज होता है तो उसका क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब की जाता है। भाई जब वो चीज टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो आइस पिघलेगी, ठीक है? तभी तो आइस पिघलेगी, इसका मतलब हीट को एब्जॉर्ब किया। जैसे आप सपोज कीजिए तुम आइस को ऐसे रख दो बाहर, फ्रीज वगैरह से बाहर निकाल कर, तो होगा क्या, जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर था उसकी वजह से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो तुम्हारा वाटर में चेंज होगा, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा था लाइट का, मतलब हीट का। दूसरा, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर फॉर्मिंग वाटर वेपर। अब आप देखिए जब खाना बनता है तो भाप बाहर निकल के जाती है। क्या? भाप जो है वो बाहर निकल के जाती है। उस समय क्या है,
जब भाप बाहर जाती है, इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड का इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, पानी का लिक्विड का बाहर जाना था किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। क्यों, तुम हीट उसे दे रहे थे तभी तो ये सब कुछ हो रहा था, अगर तुम हीट नहीं देते तो ऐसा नहीं होता। सर देखिए आज के लिए हम क्लास इतना ही रखेंगे। और वन मोर थिंग सर, देखिए हम आपसे उसके लिए माफी मांगते हैं। क्या जो हमने थोड़ा ऐसा लग रहा है कि छोटा छोटा दिख रहा है, हम कोशिश करेंगे आगे से कि थोड़ा बड़ा लिखें, ठीक है। और कुछ भी मैंने आपसे ऐसा वर्ड बोल दिया हो, ऐसा होता है कि कभी हम ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो हमें बाद में नोटिस होते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके लिए हम माफी चाहेंगे, ठीक है, अगर ऐसा हुआ हो, ठीक है सर। आज की हम क्लास को इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, लिसन टू मी केयरफुली एंड वन मोर थिंग सर, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सर ऑल ऑफ यू।